अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस ग्रेस के अंदर से। गाइस ग्रेस ने बाइकॉट पाकिस्तानी का ट्रेंड चलाना स्टार्ट कर दिया अपनी कंट्री के अंदर। गाइस यहाँ से पाकिस्तानी कोई भी अपने वीजे के लिए अप्लाई करता है ग्रेस का, गाइस वो वीजा उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं 14 के बजाय 15 अगस्त मनाऊंगी क्योंकि मुझे अफसोस है इस 14 अगस्त पे हम इस देश में क्यों हैं जिसने आज तक हमारे लिए कुछ किया नहीं। मोदी जी कह के वो बुलाते हैं, शहबाज शरीफ को क्यों नहीं कोई जी कहता। तो वो तो आदतें तो कभी छूट नहीं सकती है ना। कुत्ते की दुम को आप 10 जन्म भी गाड़ दो जमीन के अंदर तो वो तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी, वो तो सीधी निकलेगी नहीं। तो चरित्रहीन हरकत और वही ठरकबाजी वो दूसरे देश में भी स्टार्ट कर देते जाएंगे भाई, पाकिस्तानियों के पैर दबाएंगे, इतना पैसा कि यूरोपियंस भी नौकरी करने आएंगे इंडिया। तो इसी तरीके से यूरोप में अब मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इंडियंस के वीज़ा लग रहे हैं, हमारा कोई नहीं लग रहा। चरित्रहीन हरकत और वही ठरकबाजी वो दूसरे देश में भी स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए एक बार फिर उन्होंने वही किया जब 85 लोग जब अरेस्ट हुए तो उन्होंने एक ही चीज कही कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर खतरा है। वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस ग्रेस के अंदर से। गाइस ग्रेस ने बाइकॉट पाकिस्तानी का ट्रेंड चलाना स्टार्ट कर दिया अपनी कंट्री के अंदर। गाइस यहाँ से पाकिस्तानी कोई भी अपने वीजे के लिए अप्लाई करता है ग्रेस का, गाइस वो वीजा उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है ग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से। गाइस सिर्फ ग्रेस ही नहीं, गाइस पूरी दुनिया के अंदर से गाइस तुर्की ने हमारा बाइकआउट किया, गाइस दुबई ने हमारा बाइकआउट किया, सऊदी अरेबिया से हमारा बाइकआउट चल रहा है कि हमारे वीजे एक्सेप्ट नहीं हो रहे। गाइस क्या वजूहत है कि हम दुनिया के वस्तरीन कंट्रीज में शामिल होते जा रहे हैं। अगर दुनिया के वस्तरीन पासपोर्ट में हमारा भी शुमार है, चौथे नंबर पर आता है दुनिया का वस्तरीन पासपोर्ट। अगर यही सच्चाई में जाकर पाकिस्तानी किसी पब्लिक को बताऊंगा तो देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या इस बात पर यकीन करती है या नहीं, और क्या पाकिस्तानी पब्लिक इस वहम और गुमान से बाहर आती है या नहीं कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जाता जा रहा। तो कि पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय आती है, आइए मिलकर जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? मोहम्मद अदील, क्या करते हैं? शेफ़ हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है, हम एज अ कौम कैसे हैं? क्या हमारी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, या किसी और दूसरे तरीके से मिसाल दी जाती है? असल में मिसाल तो हमारी ये दी जाती है कि हम स्टेप डाउन करके चलते हैं। हम जैसे बाहर के ममालिक के हिसाब से लगा लेते हैं। मैं दुबई में रह के हूँ 4 साल, तो ऐसा है कि एज आ पाकिस्तानी अगर हम एक दूसरे के साथ हम सर्वाइव करते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि जी इसको हम डाउन कर दें, इसको हम आगे बढ़ना दें। इससे बगौल के अगर आप इंडियन को देख लें, वो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, उसको सर्वाइव करवाते हैं। तो इसी तरीके से यूरोप में अब मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इंडियंस के वीज़ा लग रहे हैं, हमारा कोई नहीं लग रहा। कहने का मतलब ये है कि पूरी मुहिम चल रही है जी कि वीज़े अप्लाई हो रहे हैं जी, करें आप, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फीस ले रहे हैं पाकिस्तानियों को। सब जो है ना फ्रॉड है। पाकिस्तानियों को ना इधर कोई तस्लीम कर रहा है ना उधर कोई तस्लीम कर रहा है। सीधी सी बात है। आपने इधर वो जैसे मिसाल है कि वेड़े का जो है ना वो नकेल बांधा होता नीचे मुंह करके कि लगे रहो मुंह करके काम, इधर ही कमाओ, इधर ही खाओ, इधर ही मरो। तो ये तरीक़ेकार है। अब इधर तो जो है ना ऐसा है कि हम अब सर्वाइव चीज़ लेने आए हैं, 500 हमारे पास है, वो पता लगता है 2000 की है। हम तो यहाँ पर तो कहते हैं, किसी से भी आप पूछ लो कि पाकिस्तानियों के बाहर बड़ी इज्जत है, पाकिस्तानियों के तो झंडे लगे हुए हैं, तो आप तो कुछ और ही बता रहे हैं। कोई इज़्ज़त नहीं है। पाकिस्तान की इज़्ज़त खुद बनाता है। एज आ पाकिस्तानी मैं अगर आपके साथ अच्छा करूँगा उधर तो आप मुझे अच्छा कहोगे, ठीक है ना। मैं आपको पिछोड़ के इंडियन की मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कैसे रिस्पेक्ट होगी? बिल्कुल सही। आप आज की न्यूज़ देता चलो आपको अफसोस होगा सुनने के बाद, ग्रेस भी यही कर रहा, बाइकआउट पाकिस्तानी का ट्रेंड चल रहा। पाकिस्तानी के जितने भी वीज़े होते हैं सबके रिजेक्ट करी जा रहा है, किसी एक का भी वीज़ा नहीं लगा रहा। सर, अगर हम पासपोर्ट के लिहाज से बात करेंगे, दुनिया के वस्तरीन पासपोर्ट चौथे नंबर पर हमारा आता है। सर, क्या वजूहत है कि हम पर, क्या ये अल्लाह ताला का अजाब है या हम खुद अपने अजाब के बाइस हैं? नहीं, अल्लाह ताला का अजाब ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला का एक अजाब है, अल्लाह ताला एक ज़रा लाए तो ये दुनिया फना हो जाए, ठीक है। ये अजाब हमारा अपना है। जब तक हम अपने अंदर से एक दिल के अंदर से गंद साफ नहीं ना करेंगे तब तक हम अपने हालात नहीं बदल सकते। सर, आपने बताया कि इंडियन की ज़्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ पे। जाहिर बात है। अब देखें उनकी मेजोरिटी है कि आप एक शॉप खोलते हैं, उस शॉप में एक इंडियन लगा हुआ है, अब वो इंडियन काम कर रहा है, वो अपने इंडियन को साथ लेके आ रहा है। अब पाकिस्तानी का क्या है? पाकिस्तानी का ये है जी कि नहीं यार इधर नहीं आना, इधर हालात ख़राब हैं,
इधर बहुत मुश्किल है, हम बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर। हालात सही होने के बाद भी अच्छे कमा रहा फिर भी ये कहे। देखें ऐसा है कि मैं एज ए मिसाल देता हूँ कि भाई भाई की मिसाल देता हूँ कि भाई भाई को नहीं ऊपर जाता देता देख सकता, तो फिर एक कज़न, कोई रिलेटिव, कोई दूर का दराज का, आप किसी को भी नहीं ऊपर जाके देख सकते। हमारे अंदर ये गलत जो चीज़ है ना, वो यही है कि हम किसी को ऊपर नहीं देख सकते। बिल्कुल 14 अगस्त के तराने का, आज तो 14 अगस्त भी आ रहा, फिर भी हम यहाँ पर 14 अगस्त के तरानों में कहते हैं कि सबसे आला, सबसे ऊंची हमारा कौम है, हाँ, हमारी कौम है। इस तरह के जो भाषण दे रहे हैं, ये सिर्फ भाषण के नाम पर ही है या वाकई में ही हम अजीम तरीन कौम है, या दुनिया हमारी मिसालें भी देती हैं? नहीं, अजीम तरीन कौम अगर हम जगती करें कि हम कौम के लिहाज से, हम जैसे अगर कोई एक रिलेटेड जंग की इशू होता है या किसी तरीके से होता है, तो हम एक ज़िंदा कौम है। हम उस लिहाज से देखें तो हम डिफेंस करना जानते हैं। सर जिंदा कौम तो 9 मई के वाकये के बाद पता चल गया ना कि कोई भी इमरान खान साहब के जलसे के लिए उसके बाद बाहर नहीं निकला। हम तो अपने अपने मसाइल हल नहीं कर पा रहे, जंगे हमने कहाँ से लड़नी है सर? बेसिक जो है ना, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे आप एक इशू ले लें 9 मई का। 9 मई का वाकया, रियासत को, कानून को हाथ में लेके कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। प्रोटेक्ट करें आप, फुर अमन एहतजाज करने का राइट हर तरफ है, लेकिन ये जो काम हुआ है इसकी तो मजम्मत जितनी करनी जाए उतनी काम है, ठीक है ना। अपनी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने से वो क्या होना है, अपना नुकसान होना है। तो क्या समझते हैं आपके उस वाकये के बाद इमरान खान साहब के सपोर्टर जो कहते थे कि भाई हम तो इमरान खान साहब को चांद तक पहुंचा देंगे, लेकिन उस वाकये के बाद कोई बाहर नहीं नजर आया, तो ये तो बात है कि अगर जब हल्का सा भी कोई मुश्किलात आ जाए तो हम तो भागना शुरू कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे हम, अगर जब तक डट के खड़े नहीं होंगे, अपने लीडर को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको लगता है कामयाबी और तब्दीली आएगी? मैं आपसे यही डिस्कस, मैंने पहले आपके पॉइंट में एक बात दे दी थी कि हम लोग ना, एक मवेशी होता है जिसको नकेल डाली होती है, हमें इन्होंने महंगाई की नकेल डाल दी है हर तरह से कि आप चाह के भी जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते, साइकिल में फंसाया हुआ है। बस ऐसे ही है। आपकी नकेल उन्होंने नीचे डाली हुई, आप 25,000 के मारे हैं, आपको 50,000 की ज़रूरत है, आप 50,000 के पीछे भागेंगे, आपको 75,000 की ज़रूरत है, 75 को लाख की है। ऐसे हर बंदे को अपनी ज़रूरत में लगाया हुआ है। जिसका एक बच्ची है वो एक बच्चे का खर्चा पूरा नहीं कर सक रहा, जिसके 4 हैं वो 4 का नहीं कर सक रहा। मसला ये है कि हर बंदे को, अब किससे आप किसी से बात कर लें। अब मैंने एक हाल रोड में मैंने देखा है, अब एक बंदे के साथ मेरी बातचीत हुई है, वो अपना रोना बता रहा था। मेरे एक मेडिसिन बेच रहा है, वो कह रहा है मेरे पास अपने बच्चे को सीरिलैक खिलाने के पैसे नहीं है, कि वो सीरिलैक 40 रुपये का हो गया। हम लोग 40 रुपये 50 रुपये को कुछ समझते नहीं है, क्यों? हमारे पास है। जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। भारत से रिलेटेड अभी IMF ने बोला है जी कि 2027 तक जापान को बीट कर लेगा भारत इकोनॉमी में। और दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है, मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं काफी ज्यादा कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहां पर। क्या कहेंगे, क्या विचारधारा रखेंगे आप अपनी? दुख होता है। सबसे पहले मैं इस पे आनंद नहीं महसूस करता, दुख होता है। दुख ये होता है कि एक इतनी प्राचीन सभ्यता के लोग, जिनका हजारों हजार साल का इतिहास है, हजारों हजार साल का इतिहास है, वो इस स्थिति पे हैं आज। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बायकॉट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है, ये कीमत आपने चुकाई अपने आपको अपनी धरती से तोड़ने का। क्या मिल गया आपको? यही डिनायल ऑफ वीजा, गेट आउट पाकिस्तानीज, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, बस हो गया। अब तो दुनिया मुस्लिम ममालिक से बाहर चली गई, अब तो दुनिया ह्यूमैनिटी की तरफ चली गई। जब 1945 में UDHR साइन हो रहा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो तो बना रहे थे हमको तो चाहिए पाकिस्तान, हमको चाहिए, चूंकि हम मुस्लिम हैं तो अलग हो जाएंगे। अपने परिवार से कोई अलग होता है, और इस ग्राउंड पे कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हम आपके साथ रह नहीं सकते, तो फिर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? आप सोचिए, बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता है। ये क्वेश्चन ही ऐसा हो गया। आई विल वंस अगेन कम ऑन दिस। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो सिचुएशंस हैं आपके यहाँ की, आपको बहुत जबरदस्त थिंकर्स की जरूरत है।
वरना ये तो अभी शुरुआत है। जब आप जैसे है ना, एक सीधा सा कहावत है, बड़े बूढ़े कह के गए हैं, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने क्या बोया है? इससे नफरत, उससे नफरत, और क्या बोया आपने किताबों में? आपको मौका मिला कि 15-20 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को हम एक इंसान बनाएं अपने तरीके से, जो आपके इंसान की परिकल्पना थी। 1947 में आपको यह वजूद मिला कि आने वाले बच्चों को हम एक पौध के रूप में जन्माएंगे जो हमारे हिसाब से बेस्ट इंसान बनेंगे, और ये इंसान बनाए हैं आपने, ये इंसान बनाए हैं। गेट आउट पाकिस्तानीज, आतंकवादी पाकिस्तानीज, चोर पाकिस्तानीज, डकैत पाकिस्तानीज, ग्रूमिंग गैप पाकिस्तानीज, ये बनाया आपने। इंग्लैंड की जो, यूके की जो वो है होम सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो बच्चियों को ग्रूम करते हैं सेक्स करने के लिए। ये है पाकिस्तान का इंसान। नफरत पढ़ाइए, आप पढ़ाइए नफरत, और नफरत पढ़ाइए। ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये इसमें आप यही आएगा, यही आएगा। और क्या आना है इसका प्रोजेक्ट, इसका रिपोर्ट, और क्या आना है? सारी दुनिया तो आगे बढ़ गई, दुनिया तो मानवतावादी हो गई, दुनिया मानवता ह्यूमैनिटी को लेके चल रही है। दुनिया 1948 में 1945 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 में शायद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रही है, और साइन कर दिया, और आप अभी भी वही उसी पे